JTR मीडिया हाउस। दो जगह हैं जहां पर हमने पूरी मईशत को इस्लामाइज़ करना है, यानी उसको सूद से पाक करना है। पहले नंबर पे जो स्टेट बैंक के साथ हमारे बैंकों का लेन देन है, हमारे बैंकों का आम कस्टमर्स के साथ लेन देन है, इस सतह के ऊपर जाकर इन तमाम माहिदों को सूदी से ख़त्म करके गैर सूदी की तरफ लाना पड़ेगा। एक काम ये होगा। दूसरा काम वो है जो आपने बताया है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 130 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा हुआ है। ये सारे कर्जे जो हैं वो सूदी बुनियादों पे, यानी इनके मुआहदात हुए हैं, सूदी मुआहदे हैं। तो इन मुआहिदों को इस्लामी तौर पर या गैर सूदी मुआहिदों में तब्दील करवाना होगा। वो किस तरह से होगा कि उसके लिए आपके पास इस्लामिक अल्टरनेट्स मौजूद हैं जो इस्लामिक बैंकिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो अब सिर्फ करना यह है कि चाइना के पास, मसलन चाइना से हमने कर्ज जो मुआहदात किए हैं, तो चाइना के पास आप जाएंगे। चाइना वो कंट्री है जो इससे पहले ही कह चुका है सी पैक के अंदर कि आप अगर ये सारे कर्जे जो हैं इन्वेस्टमेंट वो इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस के तहत लेना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। चाइना की तरफ से उसकी पेशकश हो चुकी है, तो चाइना की तरफ से हमें कोई मसला ही नहीं है। दूसरे नंबर पे हम जो लेते हैं वो हमारे पास IMF से ज़्यादातर आता है पैसा। तो IMF में खुद जो है वो इस्लामिक बैंकिंग पे रिसर्च कर चुका है। इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कई प्रोजेक्ट जो है IMF जो है वो कंप्लीट कर चुका है। तो IMF के पास भी कोई भी इसमें रुकावट नहीं है कि हम अपने जितने भी ये सारे सूदी मुआहदात हैं इनको गैर सूदी मुआहदात में कन्वर्ट करवा लें और तमाम मुआहदात नए सिरे से करके उनको इस्लामिक में कन्वर्ट करवा लें। लेकिन ये एक दिन में ओवर द नाइट नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी सतह पे बैठना होगा, कमेटियां बनेंगी, जाके एक एक मुआहदे को उठाएंगे। सबसे बड़ी बात है इसके लिए संजीदा होना पड़ेगा। हुकूमत के लेवल पे इसके लिए कमेटियां बनेंगी, उसमें मुफ्तियाने कराम होंगे और सब बैठकर उसको देखेंगे, तो फिर जाकर ये होगा। और अच्छा, ये दूसरे लेवल पे। तीसरे नंबर पे अगर किसी और मुल्क से कर्जा लिया हुआ है, उस मुल्क को भी आप ये बताना होगा। हकीकत ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है अब जिस स्टेज पे पहुंच गई है, तो दुनिया में कहीं रेजिस्टेंस नहीं है। कोई मुल्क इसके रास्ते में रुकावट नहीं डालेगा कि जी ये इससे हमारा, क्योंकि दुनिया को ख़तरा किस चीज़ से हो सकता है, इससे हो सकता है कि जी हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इस्लामिक बैंकिंग जो है वो तो दोनों तरफ का ख्याल रखती है। और दूसरे नंबर पे जो वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी जो ईसाइयत का मरकज़ है, दुनिया भर के अरबों ईसाई जिसको अपना पेशवा मानते हैं, वेटिकन सिटी खुद अपने जरीदे के अंदर उनका अपना एक बुलेटिन निकलता है जो पूरी दुनिया में ईसाइयों के पास जाता है। उसमें वो इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर आर्टिकल्स लिख चुके हैं और पोप खुद ये कह चुका है कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर हमें आना चाहिए, यानी वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं अब। और इस्लामिक जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, दुनिया का सबसे बड़ा जो माशियात का फोरम है वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है ना, उसमें पूरी दुनिया के मुल्क आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर कई दफ़ा बात हो चुकी है। वहाँ पे इस्लामिक बैंक का मॉडल की एक्सेप्टेंस, कबूलियत मौजूद है। तो यानी हकीकत ये है। आप इंडोनेशिया की मिसाल लें। इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके अंदर मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों रहते हैं। वहाँ पे 40% जो इस्लामिक बैंकों के अकाउंट होल्डर हैं वो गैर मुस्लिम लोग हैं। अगले नंबर पे आप देखें, इंग्लैंड की बात करें। इंग्लैंड के अंदर 4 बैंक जो हैं वो इस्लामिक मौजूद हैं और इंग्लैंड की कोशिश ये थी कि दुनिया में जो इस्लामिक बैंकिंग का मरकज़ है वो दुबई के बजाय इंग्लैंड बन जाए। इसके ऊपर उनके बयानात मौजूद हैं और ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। आखिर में आपसे 2 छोटे से सवाल है। एक तो ये है कि हम अपनी मईशत को सूद से पाक कैसे कर सकते हैं? आप चूँकि रिसर्च और तहकीक के आदमी हैं, आपके ज़हन में आइडिया क्या है? दूसरी बात इसी के साथ ये बताएं कि ये काम तो हुकूमत के लेवल के करने का, ऊपर की सतह के करने का। एक आम आदमी, आप हम, ये जो आम है, अवाम है, वो मईशत को सूद से पाक करने के लिए क्या करें? हम देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब जैसे आपने कहा कि हम इस्लामाइज़ कैसे कैसे, तो बहुत आसान है। इस वक्त में पाकिस्तान में फैसल बैंक जो है वो 100% कन्वर्ट हो गया कन्वेंशनल से इस्लामिक। ये अभी इसी साल के अंदर और बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। चंद कोई परसेंट हैं, वो यानी पॉइंट कुछ परसेंट है जो 1% से भी कम होंगे जो उनके अकाउंट्स जो हैं अभी कन्वेंशनल बाकी हैं। तो यानी समिट बैंक कन्वर्ट हुआ है, हो रहा है इस सूदी से इस्लामिक की तरफ में। तो दुनिया में ये कोई मुश्किल नहीं रहा कि बैंकों को सूदी से गैर सूदी बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसलिए ये मसला ही नहीं। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2002-03 से इस्लामिक बैंकिंग शुरू है।
तो अब तक 20 साल 19 साल गुजरने के बाद आज भी उनके जो डिपॉजिट्स की सूरत हाल देखें 16-18% से ज़्यादा गैर सूदी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस कम्युनिटी है वही नहीं चाहती है कि वो अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं या अपने अकाउंट्स हैं वो सूदी से निकाल कर गैर सूदी की तरफ लेकर आएँ। और हालांकि कोई भी मसला नहीं है पाकिस्तान वो में। पीछे जो स्टेट बैंक है ना वो तो एक ही है, ये सारे छोटे छोटे जो है ना, देखिए स्टेट बैंक, ये सारे एक हौज में गिरते जाते हैं। स्टेट बैंक ने भी इस्लामिक बैंकिंग के लिए अलहदा पॉलिसीज़ बनाई हैं, गैर सूदी के लिए अलहदा, सूदी के लिए अलहदा, कन्वेंशनल बैंकिंग के लिए अलहदा पॉलिसीज़ बनाई हैं। बल्कि पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने तो बाकायदा एक अरसे तक जो डिप्टी गवर्नर है इस्लामिक बैंकिंग का अलहदा से बना के रखा। अच्छा। और अब भी आप चले जाएँ तो पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसने शरिया बोर्ड बनाया हुआ है जो ये देख रहा होता है कहीं खुदा न खास्ता जो गैर सूदी बैंकों का पैसा है वो कहीं सूदी कामों में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा, जो चीज़ आप कह रहे हैं। तो यानी ये जो सवालात हैं ना अब ये बहुत बचकाना रह गए हैं, या ये उन लोगों की तरफ से सवाल है जिन्होंने कभी कोशिश नहीं की है कि वो इस्लामिक बैंकिंग के बारे में जानने की कोशिश करें। पाकिस्तान में माशाल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले, हर एक की कोशिश होती है वो हराम से बचे, हर एक की कोशिश है कि वो सूद से पाक हो। तो ये बताइए कि आम आदमी इसके लिए क्या करे? हाँ, बस आम आदमी के लिए सबसे अहम यही है कि वो अपना जो एक हर शख्स के अकाउंट्स हैं आज, तो वो उसे चाहिए ये कि अपने सूदी बैंकों में अगर उसने करंट अकाउंट भी खुलवाया हुआ वहाँ से ख़त्म करे, गैर सूदी बैंकों के अंदर आए। पाकिस्तान में अगर बैंकिंग की साइड पे आप देखें तो पाकिस्तान में जो इस्लामिक बैंक हैं वो अपनी प्रैक्टिसेस के एतबार से नंबर 1 बैंक करार दिए गए हैं। यानी उनकी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके जो मामलात हैं वो इस लेवल के इस्टेब्लिश्ड हो गए हैं कि उनको नंबर 1 बैंक ऑफ द पाकिस्तान करार दिया जा रहा है। तो कोई वजह नहीं है पाकिस्तान के किसी आम आदमी के पास इस वक्त कोई जवाज़ नहीं बचा है कि वो सूदी बैंकों में अकाउंट खुलवाए, गैर सूदी बैंकों की तरफ ना आए। मैशत को सूद से पाक करने के लिए ऊपर की सतह से लेके नीचे तक हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल ऐसा जी।